नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली दंगों में अब नया मामला सामने आया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम को यूएपीए लगाकर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शरजील इमाम 28 जनवरी को गिरफ्तार हो चुके थे। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था और देश के कई राज्यों ने उन पे यूएपीए और देशद्रोही मुकदमे के तहत कहीं एफआईआर हुई थी और कई जगह कई राज्यों में मुकदमे भी हुए थे। तो शरजील इमाम को 28 जनवरी को 3 बजे आसाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको गुवाहाटी जेल में बंद थे। वो नया मामला सामने आया जिसमें दिल्ली की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम को दिल्ली दंगों का आरोपी मानते हुए दिल्ली की गुवाहाटी जेल से गिरफ्तार किया है और उन पर यूएपीए लगाया गया है। अब दोस्तों मामला आता है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जो है वो शक के दायरे में है। हमने देखा किस तरीके से जो रिपोर्ट्स निकल के आई थी दिल्ली दंगों की, चाहे वो बीजेपी के लोकल लीडर हों, काउंसलर हों, जगदीश प्रधान हो या कन्हैया लाल हो, जिनके तमाम ऐसे नाम आए थे, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों की हत्याएं करने का मामला हो, लेकिन मीडिया ने उसको धीरे धीरे सोशल मीडिया के ज़रिए वो सब बातें सामने आई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हुए जिन लोगों की गिरफ्तारी की है, जिन लोगों को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है, वो आज भी जेलों में हैं। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि जो सीए या एनआरसी के प्रोटेस्टर थे, जाहिर सी बात है उनको टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मिरान हैदर हो, आसिफ तन्हा इकबाल हो, सफूरज अरगर हो, खालिद सैफी हो, इसरत जहां हो, शरजील इमाम हो, शरजील उस्मानी हो, ऐसे तमाम जो मुस्लिम स्टूडेंट थे जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे लगातार, उनको दिल्ली दंगों में फंसाकर उनको जेलों के अंदर भर दिया गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि शाहीन बाग का जो मामला था उसमें बीजेपी और तमाम दीगर पार्टी जो थी उन्होंने किस तरीके से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को इस्तेमाल किया। अब ये साफ जाहिर हो चुका है कि बीजेपी ने किस तरीके से शाहीन बाग को फलने फूलने दिया, क्योंकि उसके आयोजक अब बाद में खुद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी हाल ही में शाहबाज अली जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो खुद को अपने आप को शाहीन बाग के प्रोटेस्टर में प्रदर्शनकारियों में से बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा जब शरजील इमाम ने शाहीन बाग का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था तो उनको जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के लोग थे, जो ऐसे तमाम जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो उन्होंने शरजील इमाम को साफ साफ कहा था कि ये आरएसएस का बंदा है और यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जबकि शरजील इमाम जो एक जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर हैं, उनका सीधा सीधा इंटेंशन था कि ये जो धर्म के नाम पर भेदभाव करता कानून है उसके खिलाफ उनका एजिटेशन था, संघर्ष था और उनकी सिर्फ ये डिमांड थी कि सरकार को किसी तरीके से मजबूर किया जाए। इसलिए उन्होंने शाहीन बाग का जो रोड था उसको ब्लॉक किया और जब धीरे धीरे जो दूसरी पार्टी से लोग जुड़े हुए थे उन्होंने उन पर तमाम उंगलियां उठाई, यहाँ तक कि उनके साथ मारा पीटी भी हुई। लेकिन जब शरजील इमाम समझने लगे कि अब इस धरने को, जब वो एक सेटअप हो गया, मीडिया कवरेज मिलने लगी, इंटरनेशनल मीडिया पहले उसको कवरेज दिया, तब लोकल मीडिया की उस पर नज़र पड़ी, तो पॉलिटिकल पार्टियां जो थी उनकी भी गिद्धों वाली नज़र पड़ गई। चूँकि दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, इसलिए जो पार्टियां थी वो समझ गई कि इस तरीके इस प्रोटेस्ट को कैसे भुनाया जाए दिल्ली चुनाव में। तो उस वक्त शरजील इमाम ने खुद कहा था कि अब हमें ज़रूरत है कि इस धरने को ख़त्म कर दिया जाए, जो शाहीन बाग का धरना था। शरजील इमाम ने ये बात उस वक्त खुद कही थी कि इस धरने को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और जो इनोसेंट पीपल हैं, जो सीधे साधे लोग हैं और सीए एनआरसी के खिलाफ अब एकदम दिल से लगे हैं, जो एकदम एजिटेशन के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वही बात हुई दिल्ली में 1 महीने बाद 23 फरवरी 24 फरवरी को दंगा हुआ। दंगे में साफ जाहिर है जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने मौजपुर चौक की रेड लाइट पर डीएसपी के सामने
धमकी दी थी, खुली धमकी कि अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन ट्रम्प के जाने के बाद हम बता देंगे कि ये सारे जो धरने हैं, चाहे रोड है, चक्का जाम है, उसको हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो वो भी सबके सामने है। लेकिन कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे नारेबाजी किया, भड़काऊ बयान दिए और जिस तरीके से लोगों को उकसाया, और उसके बाद चाहे वो शाहीन बाग में गोली चलाने वाला वो व्यक्ति हो या जामिया में राम भक्त हो, जब लगातार ये जो हमले हुए थे उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की जो है कार्रवाई सिर्फ एक तरफा रही है। अभी भी शरजील इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनको दिल्ली लाया गया है और उनसे पूछताछ होगी। दोस्तों हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि शरजील इमाम जो है वो जनवरी में 28 तारीख को 3 बजे अपनी गिरफ्तारी दे चुके थे। उन्होंने ट्वीट करके बताया था और जो दिल्ली का स्पेशल सेल था, फिर यहाँ उन्होंने उसको गिरफ्तार किया बिहार के जहानाबाद जो उनका डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद उनको आसाम की गुवाहाटी जेल भेज दिया गया, सेंट्रल गुवाहाटी जेल। तब से लेके वो अब तक वहीं जेल में थे, अब दिल्ली से आने वाले हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि शरजील इमाम ने दंगा भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली पुलिस रविवार को शरजील इमाम को दिल्ली लाई है। अब 1-2 दिन में वो कोर्ट के सामने पेश करेगी शरजील इमाम को। तो ये बात समझने वाली है कि जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है वो किस तरह से कार्रवाई कर रही है। एक तरफा कार्रवाई कर रही, जिसमें जो सीए एनआरसी के प्रदर्शनकारी थे, एक्टिविस्ट थे, खासकर जो मुस्लिम चेहरे थे, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये सबके सामने जाहिर है और सबको पता चल चुका है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। दोस्तों ये वही दिल्ली पुलिस है जो नजीब अहमद को ढूंढने में असफल रहती है। यहाँ तक कि जो जिनके साथ नजीब अहमद का विवाद हुआ था, जो एबीवीपी से ताल्लुक़ रखते थे जेएनयू में, उनसे पूछताछ तक नहीं कर पाती, उनके मोबाइल के जो लॉक होते हैं वो तक नहीं खोल पाती है और अपने आप को सरेंडर कर देती है कि नजीब का कहीं पता नहीं चला। दोस्तों उसके बाद ये वही सीबीआई है जो नजीब केस में अपने हाथ खड़े कर देती है और एक नजीब को ढूंढने में नाकाम रहती है, जबकि उसके सारे तथ्य सामने थे। जिस तरीके से नजीब की एबीवीपी के गुंडों से झगड़ा हुआ था उस रात, और फिर वहाँ पे जो धमकी दी थी एबीवीपी के गुंडों ने, उसके बाद भी लगातार जो है पुलिस उसको केस को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। वहीं एक जेल में बंद व्यक्ति को दिल्ली दंगों में गुवाहाटी जेल से गिरफ्तार कर लेती है दिल्ली पुलिस। और वहीं दूसरी बात, जो शाहीन बाग में जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था या जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए वहां पर जाकर सॉलिडेरिटी और संविधान बचाने की कस्में खा रहे थे, वो लोग आज कहीं नहीं आ रहे हैं। लगातार मुस्लिम स्टूडेंट की, मुस्लिम एक्टिविस्टों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लगातार उनको जेलों में डाला जा रहा है, यूएपीए लगाकर, देशद्रोह के मुकदमे लगाकर, लेकिन कोई भी उनके ऊपर बोलने वाला नहीं है। जब मुस्लिमों की भीड़ होती है, हमने देखा किस तरीके से ये एनआरसी में, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे देश के तमाम ऐसे स्टेट थे, राज्य थे, जहाँ पर जो खासकर दलित और SC ST OBC का जो प्रोटेस्ट था, वहाँ पर इन लोगों ने जाके भाषण दिए और संविधान बचाने की कस्में खाई और हम भारत के लोग हैं, इस तरीके के तमाम नारे लगाए। लेकिन आज जब इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, इन लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो कोई अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं है। तो अब हमें समझना होगा कि किस तरीके से भारत की राजनीति में मुसलमानों की जो हैसियत है वो एकदम दोयम दर्जे की हो चुकी है। आज कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाने को तैयार है इस जुल्म के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ। सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत सब पार्टीज सिर्फ हमें वोट कैसे मिले उस पर ध्यान दे रही है। हालांकि यहाँ पे जो हमारा संविधान कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रेटर्निटी, राइट टू एजुकेशन, ये सब मुद्दे एकदम गायब है और अपने जाति मुफाद के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। और लगातार जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो लगातार जिस तरीके से माइनॉरिटी को, SC ST OBC को टारगेट किया जा रहा है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि
भारत में आज कितने हालात ख़राब है और ऐसे तबके को जो मजदूर है, गरीब है, लाचार है, उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। और जो अमीर हैं वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। और इंसाफ तो समझ लो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है। अब भी डॉक्टर कफील की पिछले कई महीनों में लगातार उनकी डेट पे डेट मिल जा रही है। डॉक्टर कफील का क्या कसूर है? सिर्फ इतना कि उन्होंने योगी सरकार से कुछ सवाल किए थे, सिर्फ यही कसूर है, जो अब भी लगातार वो जेल में सड़ने को मजबूर हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।